तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार। समय व्यतीत ज़्यादा ना करते हुए मुद्दों पे आते हैं। मुझे उम्मीद है अभी तक मैं 7 क्लास लिया है और 7 क्लास को आपने देख लिया होगा। कहाँ पे भैया? आपने देखा होगा नौकरी तक के यूट्यूब चैनल पे। मुझे पूर्ण विश्वास है नौकरी तक एक विज़न है और जो बहनें एक बहन ने आँखें नम कर दी, मैं उनको पहले साधुवाद, हिम्मत मत तोड़ना। एज़ अ भाई आपने मुझे भाई कहा, रक्षाबंधन का सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए मैं ये कहूँगा कि हिम्मत मत तोड़ना, अपने आप पे विश्वास रखना और बच्चे को पढ़ाना। गरीबी से निकलने का एक ही साधन है वो शिक्षा और जिस शिक्षा को आपने लिया है, उसी से आप सफल भी होंगे और आपका जीवन यापन भी चलेगा, समाज में नाम भी होगा और बच्चे भी आपके पढ़ेंगे और बच्चे भी आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। शिक्षक वाक़ई में धन से गरीब होता है, लेकिन शिक्षक विद्यावान होता है और विद्या से धनी होता है और वही धनी आपको बनना है। धनी बन चुके हैं, बस समाज में प्रतिष्ठा चाहना है और बेटे की सफलता, बेटी की सफलता लेना है। बस टूटना नहीं, ताने बहुत देंगे, लगेगा ना बहन, उन बहन के लिए जिन्होंने कमेंट किया, बस 5-6 कमेंट किए हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको साधुवाद, प्रणाम। लगेगा ये सफलता सुनिश्चित है। बस हम जितना पढ़ाते हैं उतना देख लीजिए, बाद बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, ठीक से पढ़ लीजिए। हम आधुनिक भारत का इतिहास जो 1 टू 5 में 16 से 18 नंबर पूछेगा, 6 टू 8 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फलाना ठिकाना सब में ये आएगा। और आधुनिक भारत का इतिहास का ये 8वाँ चैप्टर में लिया हूँ। 7 चैप्टर मैं यहाँ पे यूट्यूब के नौकरी तक में मैं डाल दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाइएगा। ये बताते इसलिए चूँकि कुछ एक को पता नहीं चलता है, चूँकि वो सब्सक्राइब भी नहीं किए हुए हैं। लगता है सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं कमा लूँगा, बिल्कुल कमाऊँगा सर, मेहनत करता हूँ। आप भी नौकरी करने जाएँगे कमाने के लिए, समाज में बाद में पैसा नहीं देगा तो क्यों नौकरी कीजिएगा? तब तो प्राइवेट बढ़िया है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, आपको सबसे पहले नोटिस जाएगा। प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ बना दिया आधुनिक भारत का इतिहास, 7 चैप्टर, 7 वीडियो डाला हुआ, आज 8वाँ लग जाएगा। और पीडीएफ आपको कहाँ दे रहे हैं? भैया पीडीएफ आपको हम दे देते हैं वहाँ, कहाँ पे? पीडीएफ आपको हम आपके मेरे मेरे का है नौकरी तक का जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। हम इसीलिए कहते हैं चूँकि बताना पड़ता है, अब खुल के बताएँगे, चूँकि आपको पूछना प प्ले स्टोर में जाइएगा, नौकरी तक NAUKARI स्पेस स्मॉल में TAK, वहाँ बहुत सारे चैनल दिखेंगे, यहाँ पे 10 के डाउनलोडिंग होगा, यूट्यूब वाला लोगो लगा होगा, डाउनलोडिंग कीजिएगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल डालिएगा, पूछेगा आप कौन है, पिता-माता, पैरेंट या स्टूडेंट? स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा। बाद बाकी जब खुलिएगा, ऐसा खुल जाएगा, आराम से धीरे-धीरे यहाँ पे स्टोर लिखा होगा STORE, इसी पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ 7 चैप्टर यहाँ दिख जाएगा। मात्र ₹3, ₹5, ₹10, ₹15 में दे सबका पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा, पीडीएफ। वीडियो यूट्यूब पर देखिए, पीडीएफ यहाँ लीजिए। नहीं तो आप खुद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हैंड रिटन है इसीलिए, आपको अच्छा भी लगेगा। चाहने वाले तो ले लीजिएगा। चलिए, मुद्दा पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आज जो हम पढ़ाएँगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम पढ़ाएँगे ये, जैसे मेरा नाम क्या है? पृथ्वीराज और पृथ्वीराज ने एक नियम बना दिया, वही एक्ट हो गया, अधिनियम हो गया। एक्ट मतलब क्या? एक नियम, अधिनियम, कानून। लेकिन ये रॉलेट क्या है? रॉलेट एक जज हुआ करते थे हाई कोर्ट के, अंग्रेज के अधिकारी थे। तो उन्हीं के नाम पे अंग्रेज यही रॉलेट ने अपना नियम लाया, इसीलिए रॉलेट एक्ट हो गया। एक ये पढ़ाएँगे, इसके बाद इसी का दुष्परिणाम हुआ, जिसके कारण एक कांड हो जाता है, पंजाब के अमृतसर शहर में, वो जगह था, मैदान था जालियावाला, 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 नाम से ही लगता है, जालियावाला बाग, बाग मतलब बगीचा, बगीचा मतलब मैदान, खुला मैदान, बहुत बड़ा खेल का मैदान था। तो इसी जगह पे ये कांड हुआ था, जालियावाला बाग कांड। आज मैं इसको खत्म कर दूँगा, दोनों दोनों टॉपिक एक-दूसरे से मिला हुआ है। बस बने रहिएगा और ये क्लास 8वाँ होगा, क्लास 8वाँ, क्लास 8वाँ होगा, बेहतरीन क्लास होगा, बढ़िया से बने रहिएगा, सब कुछ आज याद करवा देंगे। आज के बाद याद नहीं करना है, दिमाग में भेजा में घुस जाएगा, बस इस वीडियो को देखिए, जब मन हो फिर दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, चौथा बार नोट्स बना लीजिए, याद तो हो गया। और एक-दूसरे में बात कीजिए, अपने दोस्तों से, एक बात पूछे, गांधी जी ने ये कब किया? रॉलेट एक्ट कब आया? जलियांवाला बाग कब हुआ? कितने लोग मारे गए? कहाँ पे हुआ? उधम सिंह कब जाके लंदन में जाके उनको मार दिए? तो ये कहानी आपस में डिस्कशन कीजिए। याद किया नहीं जाता, याद हो जाता है। कैसे? वाद-विवाद से। इस टॉपिक पे बात कीजिए ना। हम इसको वोट देंगे, तो हम इसको वोट देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। ये टॉपिक लीजिएगा तो 1-2 नंबर टकरा जाएगा। ठीक है? चलिए, मुद्दा पे आते हैं। आज बहुत स्पीड में हम क्लास ले रहे हैं। क्या जी बउआ कोई दिक्कत नहीं? फटाफट ले रहे हैं, समय बचा देंगे। और एक बात और बता दें फटाफट, यहाँ ध्यान दीजिएगा साहब क्या बोल रहे हैं।
जब भी आप वीडियो देखते हैं, ये मोबाइल का स्क्रीन है, ठीक है, यूट्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग होगा, जब यूट्यूब खोलते होंगे, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी, क्वालिटी पे क्लिक कीजिएगा। क्वालिटी पे जाने के बाद यहाँ दिखेगा एडवांस, 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 एडवांस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कर लीजिएगा 360 पी, पी दबा दीजिएगा। क्वालिटी के बाद एडवांस, एडवांस से बाद 360 पे बढ़िया क्वालिटी साफ दिखेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 टॉपिक पे बढ़ाएंगे। पहला रॉलेट, रॉलेट नाम था, उन्होंने एक नियम बनाया, एक्ट लाया, इसलिए रॉलेट एक्ट। और दूसरा टॉपिक खत्म करेंगे जालिया बाग, जालिया वाला बाग नरसंहार। नर मतलब क्या, पुरुष महिला सब, संहार मतलब सबको मार दिया गया, संहार हो गया नरसंहार। ठीक है, ये दोनों टॉपिक खत्म करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको कहानी बता देते हैं कि रॉलेट एक्ट, ये जो कानून बना 1919 में बना था। आपसे पूछेगा रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, पारित मतलब कब आया, कब बना दिया गया, कब लागू हो गया, कोई नियम तो लागू होगा। 1919, इतना ही याद रखिए आप, 1919 ईस्वी में। लेकिन अंग्रेजों को, ब्रिटिश को क्या क्या जरूरत पड़ गया कि इस कानून को लाना पड़ा, ऐसा क्यों, क्या जरूरत पड़ा जो आप, हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो पहला, मेरा पैशन, मेरा चाहत, पढ़ाना मेरा शौक है। और दूसरा, समाज में प्रतिष्ठा बने, प्रतिष्ठा स्थापित करे और निचले पायदान जो गरीब है, गरीब तबके के जिनको सुविधा नहीं मिल रहा है, उनको हम सुविधा दे, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना लालच के दे। और तीसरा, यूट्यूब के माध्यम से दुनिया में भी हमको जानेगा। और चौथा, कुछ पैसा भी अर्जन हो जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा मोटो है। तो रॉलेट एक्ट 1919 लाने का क्या उद्देश्य था, क्यों आया, अंग्रेजों को ऐसा क्या दिक्कत आन पड़ा कि इन्होंने रॉलेट एक्ट नियम पास कर दिया, कुछ तो होगा ना। प्रशांत किशोर को क्या जरूरत पड़ गया कि बिहार में नया पार्टी बनावे, ऐसे ही तो नहीं बना दिया होगा, उनको भी धक्का लगा होगा ना, उनको भी किसी पार्टी से धक्का मिला होगा, उनको भी कोई पीन मारा होगा। उसी प्रकार रॉलेट एक्ट क्यों आया, इसका सबसे बड़ा पृष्ठभूमि का मतलब यही होता है, इस चीज को हम समझाते हैं। पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड, इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों। तो सबसे पहले इतना जान लीजिए, अंग्रेज कभी नहीं चाहेगा कि हिंदू मुसलमान एक हो। मुस्लिम लीग का जो स्थापना किया 1906 में, अंग्रेजों ने जो बंगाल विभाजन किया, क्यों, हिंदू और मुसलमान को बांटने के लिए, बांटो राज करो। और एक तरफ, दूसरे तरफ 1916 का घटना है, ये हम बात कर रहे हैं 1917 में, दिसंबर 1917 की घटना है। ये घटना नहीं है, घटना तो चल ही रहा था, अंग्रेज परेशान हो गया। क्यों अंग्रेज परेशान हो गया, अंग्रेज इसलिए परेशान हो गया, 1916 में क्या हुआ, 1916 ईस्वी में क्या हुआ, कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वहां देखो मोबाइल देखता है, बताइए कहता सर एग्जाम में नहीं निकलता है, खुल के बोल रहा है, ये बंदा है, बीएड कंप्लीट है यहाँ जो बैठा है, और भावी शिक्षक है, एक तरफ सीटेट नहीं निकला इसका, और प्रयास करता है हम भी कुछ करें, अच्छी बात है। अभी यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, नीचे कैमरा के माध्यम से कंप्यूटर पर देख रहा है मेरा फोटो, अब तब बताइए वो अपना वहां मोबाइल चला रहा है, इसको लगता है बाद में वीडियो देख लेंगे ना, क्या दिक्कत है, घोचू है घोचू। ए, ऐसा घोचू वाला काम मत कीजिएगा, बाद कभी नहीं आएगा, बाद आएगा, कल आएगा, परसों भी आएगा, लेकिन आपका कल जो आज घटना होना था, घटना ये घटित कर देना था, याद करके घटना घटित कर देते, वो घटना आप नहीं कर रहे, कल पढ़ लेंगे। सेव वॉच लेटर कर देते हैं, तो घटना मत करो। मन तो कहता जूता मारे, जूता क्या करे, आपको नहीं ना मार सकते, ज्यादा बोल रहे हैं। आप बगल में चला आता है, ऐसे हम डिमोटिवेट होते हैं, हंसता है, गधा कहीं के, बेवकूफ कहीं के, ध्यान भटका देता है। तो अंग्रेज को क्या जरूरत पड़ गया जो गलत लगता है, पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और साथ में मुस्लिम लीग, अब दोनों एक हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों बोला भैया अब आजादी है ना, नहीं मिलता हो। अंग्रेज बहुत गेम किया है, हम लोग को भी मुसलमान सब बोला नहीं, 1906 में हमको भी बोल के मुस्लिम लीग बनवा दिया। तो राष्ट्रीय कांग्रेस वाला बोला ए तुम नहीं समझा था, तुम ही सब मुसलमान बोला है, जितना मुसलमान कांग्रेस में सब आ जाओ मुस्लिम लीग में, तुमको लगा मुसलमान अलग पार्टी बना के, पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना के हम अकेले हो जाएगा, नहीं हुआ। यानी दोनों आदमी समझ गया, कांग्रेस वाला भी समझ गया, और ये, और दोनों क्या किया, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, उसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गया। और जैसे ही एक हुआ,
अंग्रेज को पता लग गया। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। उनको कानो खान गुप्तचर के माध्यम से पता लग गया। अब अंग्रेज बुझा गए, बाप रे बाप, ये लोग तो महा गैम्बलर है, ये तो हमको चुतिया बना दिया। पहले हम इसको बेवकूफ बुझ रहे थे, लेकिन ये पते नहीं है कि हम भारतीय हमेशा से एकजुट रहे हैं। जब भी देश पे आन पड़ा है, आजादी आप जो देख रहे हैं, सब एकजुटता का परिणाम था। तो उस समय भी एकजुटता हुआ और ये भनक लगा, इसको टेंशन हो गया, किसको? अंग्रेज को। फिर दूसरी बार फिर अंग्रेज को टेंशन। फिर 1916 में क्या हुआ? नरम दल, आपको पता है ना, 1907 में नरम दल कौन? एक साइड कांग्रेस में भी दो भाग हो गया। नरम दल में गांधी जी जो उदारवादी थे, अनुनय विनय वाले थे, एक पार्टी बना लिए। और गरम दल जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब गरम दल, गरम पार्टी था, मारपीट वाला। तो ये लोग 1907 में अलग हो गया, लेकिन 1916 में ये भी नरम दल और गरम दल ये भी समझौता कर लिया कि हम लोग सब एकजुट हो जाओ। फिर अंग्रेज को पता लग गया, चोर क्या कहे, वो ये तो कुछ प्लानिंग कर रहा है। अंग्रेज का सोच था कि नहीं, 200 साल और हम शासन करना चाहेंगे। मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है, दिल से बता रहे हैं, हमारा भी शौक है, जो परिवार है हम लोगों का, क्या मात्र 2 लाख पे गए? नहीं, मेरा भी इच्छा है कि खान सर की तरह 1 मिलियन पहुंचे। ये बिहार का चैनल है, ये बिहारियों का चैनल है। मैं हमेशा डोमिसाइल पे बोला कि बिहार में लागू होना चाहिए। बिहार बिहारियों का नहीं होगा, हाँ, वो अलग बात है। भारत राज्यों का एक समूह है, गणतंत्र है, तो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि अंग्रेज को इससे भी दुखी हो गया। फिर 1916 में एक घटना हुआ, बाल गंगाधर तिलक जो जेल चले गए थे, एनी बेसेंट जेल चली गई थी, होम रूल वाला मामला में 1916 में जो हुआ था, सब जेल से छूट गया। सब क्या किया, जब सब जेल से छूटा, सबको जोश आ गया, सब राष्ट्रवाद हो गया, राष्ट्र के प्रति सबको प्रेम हो गया, सब जितने भी जनता थे सब खुशहाल हो गए। सब बोले नहीं, आप देश के लिए लड़ना होगा, आजादी चाहिए, स्वशासन चाहिए। फिर 1917 में गांधी जी ने गेम कर दिया, चंपारण सत्याग्रह, पता है ना, इसमें भी सफल हो गए गांधी जी, 19 लाख किसानों को न्याय दिलवा दिए। तो इस सब घटना के बाद अंग्रेज को लगा नहीं भैया, और ये 1917 मैंने इसलिए लिखा है, ये साल के 1917 के दिसंबर में ऐसा घटना घटने लगा। ये सब तो 1916 में ही, 17 में एक हो गया। अंग्रेज को लगा नहीं, आप सब यूनाइट हो गए, हिंदू मुसलमान गरम नरम दल सब, राष्ट्रवाद भावना जाग गया। अंग्रेज को लगा नहीं, अब हमको लगता है ज्यादा दिन मेरा शासन नहीं चलेगा। तो उसकी इच्छा जो थी 200 साल शासन करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। तो भाई कोई भी चाहेगा कि मेरे पैर पे आपका सीट किसी और को दे दे नौकरी वाला में, तो आपको दुख होगा कि नहीं? तो हम भारतीयों का अपना देश, अपना स्वशासन चाहिए, तो सब एकजुट हो गया। अंग्रेज को दिक्कत हो गया, बांट डालो वाली शासन, उसका बुद्धि खत्म हो गया। इसीलिए इन्होंने इसी परिणाम को देखते हुए रॉलेट एक्ट लाया, इसी परिणाम को देखते हुए ये रॉलेट एक्ट लाया। अंग्रेज की जो नीति थी बांटो और राज करो, ये अब ये जो करना चाह रहे थे सब फेल हो गया, विफल हो गए। और इसी विफलता को सफलता में लाने के लिए इन्होंने एक कानून बनाया, ऐसा कानून लाया, उस कानून को अगर आज लागू कर दे मोदी सरकार, तब तो देश में ला दे मोदी एक्ट। मोदी एक्ट ला दे। अभी तो इतना दिक्कत है, कुछ कुछ आदमी को दिक्कत है मोदी जी से। अगर मोदी एक्ट इसी कानून को लागू कर दे, बस नाम अपना चेंज कर दे, मोदी लगा दे। कानून कैसा? ऐसा कानून है, सुनिएगा ना दिमाग हिल जाएगा। कानून सुन लीजिए, मैं दिखाई देता हूँ। इस पे नहीं, इस पे दिखाएंगे हम, इस पे अब मजा आएगा, इस पे दिखाएंगे। ये देखिए, एक कानून दिखाते हैं आपको। कोई बात नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम हम आएंगे, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं, थोड़ा हम गूगल का यूज कर लेते हैं, वैसे हम लिखे हुए हैं। 1919 में कानून आया, रॉलेट एक्ट के नाम से आया। उसी कानून का दूसरा नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, इस नाम से भी जाना जाता है, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश भारत का, ब्रिटिश भारत काल के दौरान लागू किया गया एक कानून था। नहीं, कहाँ गया जी, ऊपर चला गया बाबू, ऊपर है, यह देखिए। हाँ, रॉलेट एक्ट को हिंदी में रॉलेट एक्ट ही कहा जाता है। यह एक विवादास्पद अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने 1919 में
1919 का घटना पढ़ा गया। 1919 में पारित किया, लागू किया। इसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की शक्ति दी, जिससे भारतीय जनता में भारी आक्रोश फैल गया। ऐसा काला कानून था। काला इसलिए कहे, उजला काहे नहीं कहे, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। काला क्यों कहे, इसलिए कहे, बिना मुकदमा किए अंग्रेज जब चाहेगा आपको उठा लेगा। भाई मुकदमा आप किए हैं तो वारंट दिखाइए। आजकल नियम है ना, कोई पुलिस आपको पकड़ने आएगा यूं ही नहीं पकड़ने आ जाएगा। आपको बोला हो गाड़ी में मत बैठिएगा, बोलिएगा दिखाइए वारंट, दिखाइए कुछ है, कोर्ट का आदेश है, तब तो मैं जाऊंगा जेल, बोलिएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा काला कानून था जिसमें बिना मुकदमा चलाए आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में भेज दिया जाएगा। अब बताइए ये गलत था कि नहीं? आज के डेट में ये लागू कर दे, बिना मुकदमा किए सीधे उठा लेगा, सीधे चलिए जेल और 2 साल का कैद। और आप कोई केस कानूनी, कोई वकील आपको साथ देने नहीं आएगा, इसमें कोई वाद विवाद नहीं होगा, सीधे 2 साल जेल में। यानी बिना बात, बिना दलील, बिना वकील, कुछ नहीं मिलेगा। शक हुआ उठा लेगा। इसीलिए कहा गया है ऐसा कानून था जिसमें ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार को अधिकार था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करो और जेल में डालने की शक्ति दे दिया। यानी उस जमाने में 1919 का कानून ऐसा कानून था, काला कानून कह रहे हैं उसको हम, कि जिसमें आपके उस समय में मौलिक अधिकार जो अपना आज आज 7 मौलिक अधिकार है ना संविधान के आधार पे, तो उस जमाने भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन अंग्रेज कर रहा था। तो विरोध होगा ही भाई, सीधा सा बात है, विरोध होगा। क्या कोई दिक्कत? विरोध तो होगा भाई। तो इसीलिए इसको काला कानून कहा। थोड़ा जान लीजिए, रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। क्या था? क्रांतिकारी जो राष्ट्रवाद से भरे हुए हैं, जिनको राष्ट्र के प्रति प्रेम है, उनको अंग्रेज क्रांतिकारी बोलते थे। और जिस क्रांतिकारी को हम लोग पूछते हैं भाई, हमारे देश के लिए इन्होंने काम किया, आजाद करवाया। तो उस जमाने में रॉलेट एक्ट का एक ही उद्देश्य, ये कानून लाने का एक ही लक्ष्य था, भैया इसको उठाओ, भारत में क्रांतिकारी गतिविधि को रोक देना था। यानी कोई भी क्रांतिकारी कोई भी विरोध आंदोलन नहीं करे, क्योंकि कानून ही ऐसा था, बिना मुकदमा किए उसको जेल में डालो, वो भी 2 साल के लिए। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार, चूंकि अंग्रेज का सरकार यानी अंग्रेज का ये सरकार था, किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी और उसे बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकती थी। इसीलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। पूछेगा काला कानून कौन है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन बहुत देगा, रॉलेट एक्ट को मांगिएगा, या उसी का दूसरा नाम भी मैंने बताया, वो भी कह सकते हैं। इसका विरोध क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट का, जो अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट लाया 1919 में, इसका विरोध क्यों होगा? आप समझ गए, फिर भी जान लीजिए। इसका विरोध इसीलिए हुआ, इस अधिनियम यानी इस कानून का भारत भर में व्यापक विरोध हुआ। खासकर महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और इसे काला कानून कहा। काला इसीलिए जिसमें आपको कोई मौका ही नहीं देगा। क्या जी? कोई मौका नहीं, माने कि शक है आप पे, उठा लेगा। जैसे ही उठाएगा तो सब डर जाएगा, भाई भाई हमको भी ले चलेगा। बताइए सही में उस समय में क्रांतिकारी कैसे देश को आजाद कराने के लिए कितना मेहनत करते होंगे। सैल्यूट है, प्रणाम है। 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको एक वीडियो आज डालूंगा, आपके घर में कोई भी भतीजा हो, आपका बेटा बेटी हो, उसको प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि बेटा यू आर द बेस्ट, और जाओ आज 15 अगस्त पे भाषण दे के आना। और वो भाषण मैं बताऊंगा, आज एक वीडियो दूंगा, इतना बेहतरीन वीडियो दूंगा, जो उस वीडियो को अपने बच्चों को कहिएगा नहीं, जाओ स्टेज पे जैसा भी बोलना, लेकिन भाषण बोलो। और वो भाषण मैं दूंगा जो मैं बचपन में दिया करता था, और अपने बच्चों को स्कूलों में भी, कोचिंगों में भी मैं लिख के बताता हूँ, देता हूँ, वह भाषण आपको दूंगा। और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, दूंगा। ठीक है, चलिए, क्या जी, प्रमोशन मैंने कर दिया। इसी के बाद इसका इतना विरोध हुआ। अब आते हैं मामला पे, अपने कहानी पे। चलिए, तो रॉलेट एक्ट क्यों लाया? अंग्रेज को क्या जरूरत पड़ गया? तो इस सबसे परेशान था मुस्लिम लीग, ये सब एक हो गया, नाम दल, गरम दल, मुस्लिम, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस, सब एक हो गया। अब अंग्रेज को लगा हमको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। मेरा जो एम था कि 200 साल शासन और करेंगे, अंग्रेजों का ये भी मनसा था कि और लूटेंगे, तो मनसा पे सब पानी फेर देगा। तो दिमाग लगाया, ऐसा दिमाग लगाया
रॉलेट एक्ट लाया। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, यहाँ देखिए आप, अब देखिए मजा आएगा। ये देखिए, चलिए अच्छा लग रहा है क्लास? क्या बउआ, बउआ अच्छा लग रहा है? चलिए, आपको पता है उस समय, यानी बात 1919 का होगा, उस समय वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे? एक चीज और बता देते, शायद आपको नहीं पता होगा, पता है तो अच्छी बात है। देख लीजिए, एक चीज और बता देते हैं, हमको मन करा बता दे। ये देखिए, एक चीज बता देते हैं, बहुत बढ़िया चीज, बेहतरीन चीज बता देते हैं। ये देखिए शासन व्यवस्था कैसे था। सबसे निचला, भारत का मालिक, जब अंग्रेज ब्रिटिश के सरकार में भारत का मालिक कौन कौन होता था, यानी भारत को उस समय कौन चलाता था? जैसे मैं दुबई गया था, तो दुबई में मोदी जी तो नहीं बैठे हुए हैं, तो वहां पे भारत का राजदूत होता है। यानी भारतीयों को कोई दिक्कत होगा, आप अमेरिका जाएंगे तो वहां मोदी जी नहीं मिलेंगे, न राष्ट्रपति मिलेगा, किसको कंप्लेन कीजिएगा? भारत के राजदूत होते हैं, जनप्रतिनिधि कहे तो भारत को चलाने वाला वायसराय होता था। यानी बहुत बड़ा पोस्ट था ये वायसराय, जिसकी ऑफिस दिल्ली में होती थी। ये बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं। और उसके बाद राज सचिव, भारत के राज सचिव होते थे। ये सब पोस्ट है, एग्जाम पास करके बनता था सब। भारत के राज सचिव जो लंदन में बैठते थे। और सबका बाप, यानी ये तीसरे नंबर पे थे, ये दूसरे नंबर पे सबका बाप, चूंकि अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का गुलाम भारत था, और सब पे शासन किसका था? महारानी का। महारानी, यानी यानी ब्रिटेन की महारानी जो थी, यानी सब करता धरता ये थी। इसके नीचे का पोस्ट कहें तो राज सचिव थे, और इसके नीचे ये थे वायसराय। यानी पूरे भारत, कहने का मतलब ये हुआ, ये भारत है, तो इस पे शासन तो महारानी का ही था, लेकिन महारानी तो भारत में आगे नहीं बढ़ जाएगी। तो इन्होंने एक सचिव, एक राज सचिव को नियुक्त किया। और लेकिन ये लंदन में रहते थे, और लंदन से ही सब बात इंडिया को देखते थे, तो लंदन में बैठ के फिर कैसे देखेंगे? तो इन्होंने भी, राज सचिव ने एक और पोस्ट, एक और अति कर दिया, एक और पोस्ट बनाया, वायसराय। किसको? वायसराय। वायसराय, ये वायसराय पूरे भारत को दिखता था, यानी भारत का मालिक, मालिक था नहीं, मालिक बना दिया। ये वायसराय मेन था। और ये सब रिपोर्ट सचिव को दिया, तो सचिव जाके महारानी को बता दिया। तो सबसे मेन कौन था यहाँ पे, जो ओरिजिनली भारत में ही रहता था और सब कुछ शासन चलाता था, वो वायसराय। तो वायसराय बहुत बड़ा पोस्ट था, लेकिन इसका बाप ये, इसका बाप ये था। ठीक है, भारत के लिए ये हम बताना चाहें। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। 1919 की बात कर रहे हैं। क्या जी, समझ में आया? बेहतरीन बताएं हम, इस चीज को ध्यान रखिए आप। बता दिए, वही बात बताना चाह रहे हैं, वायसराय क्या है। तो उस समय के वायसराय 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, और इनको कहीं ना कहीं खबर मिल गया, किसी रिपोर्टर के माध्यम से इनको खबर मिल गया, भैया ये गलत हो रहा है। इनको कहीं से गुप्त सूचना मिला, सूचना ये मिला, गुप्त सूचना, कि भारतीय जनमानस में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काफी असंतोष है। इनका भी गुप्तचर घूमता था, इनको रिपोर्ट दिया, सर अब आपका जाने वाला है, अब अंग्रेज को यहाँ से भगाने का पूरा प्लानिंग हो गया है। यानी गद्दार तो देश में ही था, कुछ गद्दार जो अंग्रेज को रिपोर्ट देता था, तो इनको पता लग गया कानो कान। और ये भी बताया गया, और रिपोर्टर ने ये भी बताया कि भैया क्रांतिकारी सब उग्र हो गए, इन्होंने गतिविधियां चालू कर दिया है। ठीक है, ये भी टेंशन हो गया। और उधर टेंशन तो है ही है, नरम दल गरम दल मुस्लिम लीग सब एक हो गया, पूरा देश यूनाइट हो गया। सब खबर मिला, तब जेम्स फोर्ड ने क्या किया, इन्होंने राज सचिव को कॉल लगाया, लंदन चिट्ठी भेजा। चिट्ठी ये भेजा, सर हम परेशान है, अब भारत नहीं चलने वाला है, अब कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा, अंग्रेज अंग्रेज को सबको भागना होगा, हम सबको भागना होगा। तो अंग्रेज, यानी उस समय के वाइसराय जेम्स फोर्ड ने क्या किया, कॉल किया, कॉल करने के बाद इन्होंने सब कुछ किया। तो एक कमिटी बनाया, जिसका नाम था सिडिसन कमिटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष उस समय बनाए गए सर सिडिसन रॉलेट। इसका पूरा नाम क्या था जी? सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम था? सर सिडनी रॉलेट अध्यक्ष बने। जेम्स फोर्ड ने एक कमेटी बनाया, जब सब बात सुन लिया कि अब हम लोग को भागना पड़ेगा, तो इन्होंने एक कमेटी बनाया, सिडिसन कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, जो हाई कोर्ट का जज हुआ करता था, उसका नाम था सर। सर मतलब उपाधि था, उपाधि, उपाधि था भैया, सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट, इसी रॉलेट के नाम पे रॉलेट एक्ट, इसको अध्यक्ष बनाया। इन्होंने जेम्स फोर्ड बोला, है तुम स्टडी करो, क्या दिक्कत चल रहा है भारत में, तुम भारत आओ, अब भारत में स्टडी करो, हमको रिपोर्ट दो, अब कैसे भारत को बचाएं, हमको तो शासन करना है, इंडिया को लूटना है, अंग्रेज का यही उद्देश्य था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इसके बाद यहाँ देखिए भैया, इसके बाद क्या किया, अध्यक्ष बनाया, इसके बाद भारत में हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों का अध्ययन
उनके रोकने का सुझाव था। यानी क्या हुआ, इन्होंने अध्ययन करना चालू किया, इन्होंने पूरे भारत घूमना चालू कर दिया। क्या किया भैया, इसके बाद ये भारत पे निकल गए, भारत भ्रमण पे निकल गए। ये जो रॉलेट थे, इन्होंने क्या किया, ये जो भारत है अपना नक्शा, ये क्या किया, सर सिडनी रॉलेट पूरे भारत का भ्रमण किया, चूंकि अध्ययन करना था और रिपोर्ट को सौंपना था किसको। अच्छा लग रहा है जी कहानी। सर सिडनी रॉलेट ने क्या किया, पूरे भारत घूमने भ्रमण पर चला गया 6 महीना के लिए। अच्छा से अध्ययन किया और ये पता लगाया कि सही बात है भैया, सब राष्ट्रवाद के प्रति जाग गया है, सब क्रांतिकारी सब जाग गया है, देश जाग गया। भारतीय जनमानस में मतलब ब्रिटिश हुकूमत को हटाने का विचार चल रहा है, प्लानिंग चल रहा है, और सारा रिपोर्ट आके चेम्सफोर्ड को सौंप दिया। ये रिपोर्ट पूरे जगह से जब स्टडी किया, तो रिपोर्ट इन्होंने जमा किया किसको, चेम्सफोर्ड को। चूंकि वायसराय, आप सीधे तो, चूंकि चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे, और ये वायसराय इंडिया में रहते थे, भारत के राजधानी में। और 1919 में पता भारत की राजधानी कहाँ था, दिल्ली हो गया। तो वायसराय ने अब राज सचिव को तो नहीं बोलेगा, चूंकि चूंकि सचिव अध्यक्ष कौन थे, सिडनी वॉलेट। वॉलेट जो था, इनको रिपोर्ट सौंपा, जमा किया। इसके बाद विधेयक बनाया गया, पास किया गया, और विधेयक बना के जैसे ही पेश कर दिया, जैसे ही पेश किया, इसके बाद इन्होंने पारित कर दिया, चेम्सफोर्ड ने पारित किया। और इसीलिए रॉलेट एक्ट का ही दूसरा नाम है क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919। कभी कभी पूछ सकता है रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में जहां भी ये दिखे क्रांतिकारी। क्रांतिकारी मतलब क्या, चूंकि क्रांतिकारी विरोध करेगा, विरोध के माध्यम से देश को लेगा। और अराजकतावादी अधिनियम कहा गया, या ये कहिए, यही इन दो नाम से है। तो आपसे पूछेगा रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, कब हुआ लागू, तो 1919 में। इतिहास का कुछ बोलता है मार्च में, अप्रैल में, सीधे 1919 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कहानी। यहां देखिए रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ, 1919 में, इतना पता लग गया। किसके शासन में, वायसराय कौन था, लॉर्ड 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 चेम्सफोर्ड। हापी लेगा, हापी लेगा, कोई बात नहीं। रॉलेट एक्ट यह एक ऐसा कानून था, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पे 2 वर्ष तक जेल भेजा जा सकता था, ऐसा कानून था। बिना दलील, कोई वाद विवाद नहीं, दलील, बिना वकील, कोई वकील आपको नहीं देगा, कोई कानून लड़ाई नहीं होगा, सीधे उठाओ क्रांतिकारियों को डालो। तो भैया क्रांतिकारी तो गुस्सा आएगा, और देश में भी गुस्सा फूट जाएगा कि हमारा बेटा को उठा लिया। किसी न किसी का बेटा ही होगा ना क्रांतिकारी, भगत सिंह या कोई भी हो। तो ऐसा ऐसा मामला हुआ। अंग्रेज जब चाहे किसी भी भारतीय पे मुकदमा कर जेल भेज सकते थे, ऐसा कानून था, और वो भी 2 वर्ष के लिए भेज सकते थे। मामला समझिए, इसी कानून को कहा गया काला कानून। काला कानून कहिए, या इसी को कभी कभी लिख देगा बिना बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील। मतलब समझिए, ऐसा कानून बिना वकील, यानी इसमें आपको कोई वकील आपका केस नहीं लगेगा, ऐसा कानून ही था। बिना अपील, आप कोर्ट में कोई अपील नहीं कर सकते हैं, कानून लगाए नहीं लग सकते अपने बचाने के लिए। बिना दलील, आपका कोई बातें नहीं सुनेगा। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, ये क्या है, एक प्रकार का काला कानून था। और काला कानून कौन, रॉलेट एक्ट 1919। चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे, और सिटीजन कमिटी का गठन करके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, यही रॉलेटवा है। उस जमाने में अगर लालू जी होते तो हिला दिए होते, जो बात है भाई। चलिए, समझ में आया। अब चलिए, अब रॉलेट एक्ट के बारे में गांधी ने क्या कहा था। गांधी बहुत समझदार थे, हमेशा गांधी जी नमन करते हैं, अहिंसक तरीके पे चलते थे, हिंसावादी नहीं। वो कहते थे कानूनन लड़ाई लड़ेंगे, कानून का सहारा लेंगे, हमेशा बोलते थे, लेकिन मारपीट मत कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन गांधी जी को टेंशन तब हो गया, गांधी जी एक्चुअल में बैरिस्टर थे, वकालत पढ़ के आए थे। तो भैया गांधी बाबा कोर्ट में केसों करेंगे, कैसे कर देंगे, आपको भी उठा लेगा। तो गांधी जी भी यहाँ से निकल गए, भाग गए। भाई गांधी क्या कारण था, बहुत क्रांतिकारी पकड़ा गया, गांधी को नहीं उठाया, क्योंकि गांधी जी उस समय खुद खुद भाग गए थे। क्योंकि आपको उठाएगा भी तो 2 साल जेल में ठूसेगा, ठोकेगा आपको। आपको बिना वकील, बिना दलील, जब कानून ही बन गया तो आप कुछ नहीं है। तो गांधी जी छिप गए, भाग गए, क्या हुआ। इसी के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में जो 1919 में आया, इसके संदर्भ में गांधी ने कहा था, अपना बयान दिया। उन्होंने कहा, पूरे भारत को कहा कि पूरे भारत इसका विरोध करेंगे, या इन्होंने कहा कि पूरे भारत को आप विरोध कीजिए, यह कानून अनुचित है। गांधी जी ने कहा, बिल्कुल सही है। अनुचित का मतलब हुआ, अनुचित का मतलब हुआ उचित नहीं है, बिल्कुल उचित कानून नहीं है भाई, ये तो अनुचित ही हुआ। गांधी ने साफ कहा, यह अनुचित है।
स्वतंत्रता विरोधी है, यानी अंग्रेज कभी नहीं चाहेगा कि आप स्वतंत्र हो, एवं आम लोग के मूल अधिकारों की हत्या है। ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा? ये गांधी ने कहा। कुछ पैर में ये हो गया, ठीक है। तो गांधी, ये नारा किसका था? यह कानून, कौन कानून? रॉलेट एक्ट, जिसको काला कानून कहा गया। तो गांधी ने रॉलेट एक्ट के संदर्भ में ये कहा था। तो एग्जाम में ये दे देगा, अब बोलेगा ये किसने कहा, ये कथन किसका है? तो कौन कानून के बारे में अनुचित गांधी जी बोले? ऐसी याद करो ना, अनुचित, ये कानून अनुचित है, गलत है, मूल अधिकारों का हनन है, हत्या है। किसने कहा? गांधी ने कहा। ऐसे याद करने का, ठीक है। चलिए, क्या जी बुआ याद होगा? उसको भूख लगा हुआ है, कोई बात नहीं। इसी के बाद गांधी ने क्या किया? इन्होंने सत्याग्रह, सत्य के साथ चलते हुए एक पार्टी का गठन किया, सत्याग्रह सभा। यानी हम, गांधी ने कहा, हम अखिल भारतीय स्तर पे रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे। गांधी ने कहा अखिल भारतीय स्तर, पूरे भारतीय को मैं संबोधन करता हूं, सब भारतीय एकजुट हो और सब मिलके विरोध करेंगे। लेकिन विरोध करने के लिए इन्होंने क्या किया? सत्याग्रह सभा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सत्याग्रह सभा, सत्य के साथ आग्रह, सत्य के साथ आग्रह की अंग्रेज को ही बोलना चाह रहे थे, आप गलत किए हैं, आप अनुचित किए हैं, हमारे मूल अधिकारों का आपने हत्या किया है, ये उचित नहीं है, अनुचित है। तो इन्होंने इसी का नाम बना दिया, सत्य के साथ आग्रह। गांधी जी हमेशा क्या थे? अहिंसक थे, अनुनय विनय थे। तो इन्होंने उसी समय, रॉलेट एक्ट के समय ही, 1919 में ही सत्याग्रह सभा का इन्होंने गठन किया। ऐसे प्रश्न बनता है। क्या जी बउआ? बउआ, चलिए, अब आइए, सत्याग्रह सभा तो बना दिए, इसके बारे में कुछ जान लीजिए। ये सत्याग्रह सभा, बाद बाकी सब पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, कभी कभी कुछ चीज छूट जाए तो पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है। साफ सुथरा चाहते हैं तो कुछ नहीं, फिर बोल दे, प्ले स्टोर पे जाइए, NAUKARI स्पेस तक मारिएगा, और 10,000 डाउनलोडिंग है, आप भी कर लीजिए, अच्छे से वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये भी पीडीएफ 6 पेज का है तो 6 रुपया है। आप इंटरनेट चार्ज जो लगेगा 5-7 रुपया वो दे दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां ले लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। एप्लीकेशन पे वीडियो, यूट्यूब पे, पीडीएफ वहां। चलिए, यहाँ देखिए, सत्याग्रह सभा का संस्थापक कौन था, किसने बनाया? आपको पता है, रॉलेट एक्ट अधिनियम के विरोध में इन्होंने बनाया था, गांधी बाबा ने, साफ याद रहेगा। इसमें कितने सदस्य जुटे? तो ये मुख्य नाम है जो एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप जान लीजिए। सत्याग्रह सभा जो आया, किसके विरोध में आया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में। और इस समय इसमें सदस्य कौन थे? शंकर लाल बैंकर थे, मुख्य नाम। जमुना लाल बजाज, जो गांधी जी के 5वां पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, एक्चुअल में इनके दोस्त थे, लेकिन इनको अपना बेटा मान लिए। 5वां पुत्र पूछता है, गोद लिया हुआ पुत्र यही थे। तीसरा उमर सोमानी, और चौथा वीजी हार्निमन। वीजी हार्निमन, ये 4 नाम है जो सत्याग्रह, सत्याग्रह सभा के जब गठन हुआ उस समय इन्होंने सदस्य के रूप में सदस्यता गठन किया, लिया। और श्री गांधी जी अकेले पड़ जाएंगे? पूरे देश को लेना है, पूरे भारत देश को इन्होंने बोल दिया है कि सब एकजुट हो जाइए, साफ शब्दों में कह दिया। तो भैया, अलग बात है, जनता के पास संदेश कैसे पहुंचेगा? आपको पता है विरोध कैसे करे? तो उस समय आपको बता दें, होम रूल भी चल रहा था 1916 में। उस समय कौन था? तिलक, एनी बेसेंट। चूंकि तिलक का उस समय 6 जगह शाखाएं था, ब्रांच था। एनी बेसेंट का 200 प्लस जगहों पे था। तो उन सभी को आग्रह किए महात्मा गांधी ने कि आप इसमें शामिल होइए, विरोध में शामिल होइए, क्योंकि आपके पास आदमी बहुत है। इन्होंने इतना ही नहीं कहा, जो भी खिलाफत आंदोलन से जुटे हुए थे, मुस्लिम लीग, सबको बोला आप आइए, सत्याग्रह सभा में आप शामिल, यानी विरोध में शामिल होइए। तो गांधी जी ने मुख्यतः होम गिल लीग में जो भी शामिल थे सबको शामिल किया। इस्लामिक समूह जितने भी मुस्लिम थे, खिलाफत आंदोलनकारी, सबको बोला आ जाओ, इस सब में शामिल होइए, हम लोग मिलके सत्याग्रह सभा में जुटिए, और हम लोग पूरे देश में जो तरीके से विरोध करेंगे। जिस तरीका से आज बिहार में डोमिसाइल के लिए, कि बिहार में बिहारियों का स्थान हो, बिहारियों का स्थान हो 100%, तो ये हम भी दावा करते हैं। चलिए, अब यहाँ कहानी से ध्यान से, ध्यान से। दिन आता है, चूंकि पता 1919 में क्या हुआ, 1919 में क्या आया? रॉलेट एक्ट आया, ये पता है ना सर? रॉलेट एक्ट आया था, ये आपको पता है, रॉलेट एक्ट आया था 30 मार्च, सॉरी, रॉलेट एक्ट 1919 में आया। लेकिन अब जब विरोध चालू होगा तो गांधी जी का पहला विरोध स्टार्ट होता है, पता है कब से? ये 30 मार्च, गांधी जी का पहला फर्स्ट सत्याग्रह, सत्याग्रह सभा जो स्टार्ट होगा 30 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे शहर में इन्होंने विरोध किया, गांधी जी ने।
कुछ शहर है जैसे दिल्ली हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद, बॉम्बे, लाहौर, पंजाब, कलकत्ता, अमृतसर, ऐसे तमाम शहरों में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, स्टार्टिंग किया सत्याग्रह सभा के माध्यम से। पहला 30 मार्च 1919 को सभा में 30 मार्च 1919 को इन्होंने विरोध चालू किया और ये विरोध सफल भी रहा। ये विरोध क्या रहा भैया, ये विरोध गांधी जी का सफल भी रहा। गांधी जी पॉजिटिव हो गए कि भैया मेरा बीपीएससी का पीटी निकल गया, अब हम मेंस के लिए तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम पास करना होगा, वीडियो सीओ बनना होगा, पीटी, फिर सेकंड मेंस, मेंस पास कीजिए, फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा, तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा मेरे दोस्त। तो गांधी जी का पहला आंदोलन 30 मार्च, आंदोलन बहुत किए, मतलब ये सत्याग्रह सभा जो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था, तो पहला 30 मार्च 1919 को हुआ और वो विफल नहीं बल्कि सफल रहा। गांधी जी मोटिवेट हो गए। मोटिवेट होने के बाद गांधी जी फिर 6 अप्रैल को दूसरा बार, यानी मार्च में खत्म किए, फिर 7 दिन बाद अगला महीना में, फिर 1919 में अगला महीना में जाके फिर इन्होंने विरोध चालू कर दिया। इन्होंने विरोध चालू कर दिया, यानी मोटिवेट हो गए, नहीं भाई विरोध अच्छा है, सफल है। तो 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने फिर विरोध किया दूसरी बार, फिर से रॉलेट एक्ट का संपूर्ण भारत में विरोध शुरू हो गया। ठीक है, इन्होंने कैसा विरोध किया, किस माध्यम से किया, इन्होंने हड़ताल किया, जगह जगह हड़ताल किया, सड़क पे विरोध प्रदर्शन किया, और ये भी 6 अप्रैल वाला भी सफल रहा। गांधी जी और मोटिवेट हो गए, गांधी जी बहुत मोटिवेट हो गए, और इस समय गांधी जी बंबई में थे, ये भी बता दे। सत्याग्रह सभा जब गठन किए तो कहाँ से, बंबई से, दिल्ली में नहीं थे, क्योंकि दिल्ली में होते तो गिरफ्तार कर लिए होते, इसलिए बंबई भागे हुए थे। और एक प्रश्न यहाँ बनता है, ये भी बता दे, यूपीएससी का प्रश्न हम भूल गए थे, ये दिल्ली वाला मामला आपसे प्रश्न पूछेगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जो पहला आंदोलन किया गया सत्याग्रह सभा के माध्यम से 30 30 अप्रैल 30 मार्च को, तो उस समय दिल्ली में कौन नेतृत्व किया, उसका मेन लीडर कौन था, क्योंकि आंदोलन जो चल रहा दिल्ली, लाहौर, पंजाब, कलकत्ता, अमृतसर, तो उस समय दिल्ली में कौन मेन लीडर था, तो स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद उस समय मेन लीडर हुआ करते थे और दिल्ली को लीड किए, दिल्ली को लीड किए। ठीक है, प्रश्न था इसलिए बता दिए, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, अब जब ये सफल रहा, इसी के बाद अब आते हैं, जब ये भी सफल हो गया, अब गांधी जी मोटिवेट हो गए, फिर प्लानिंग किए कि अब ऐसे नहीं होगा, और बड़ा करना होगा। तो मामला आता है पंजाब में, पंजाब का एक शहर है अमृतसर, और अमृतसर में भी एक जगह है जालिया, जालिया वाला बाग, बाग मतलब बगीचा, कहे तो मैदान है, बहुत बड़ा मैदान, जैसे पटना में गांधी मैदान, बहुत बड़ा सभा होगा, कोई भी नेता सभा करते हैं, या जेपी आंदोलन हुआ तो शुरुआत कहाँ से हुआ, सब पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हुआ, कहीं इकट्ठा होगा ना भाई। तो ये लोग प्लानिंग कर लिए थे कि हम लोग एक सभा करेंगे। अब इन लोग का प्लानिंग था, गांधी जी का प्लानिंग चल रहा था कि नहीं आप पंजाब में करेंगे, अमृतसर में। तो अमृतसर में कौन जगह भाई, तो पता चला सर एक जगह है, वहां पर सब आदमी मिलते हैं, जालियावाला बाग। और ये बात अंग्रेजों को पता चल गया, क्योंकि अंग्रेज का भी गुप्तचर घूमता रहता था, और इंडिया में भी कोई ना कोई गुप्तचर था, दलाल था, ठेकेदार था, जो अपने देश को बेचा था। तो उन्होंने रिपोर्ट दे दिया कि सर एक मामला है, क्या अच्छा लग रहा है वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो लग रहा है, थैंक यू। ये अभी लेटा हुआ था इससे दीवार में, ऐसे हो गया, इसीलिए आप भी उठ जाइए। चलिए, तो आपको पता है कि जब इतना सफल गांधी जी का 2 आंदोलन हुआ रॉलेट एक्ट के समय में, उसके विरोध में, एक मार्च में, एक अप्रैल में, दोनों सफल हो गया, सभी जगह पे सफल होगा। अब गांव गांव ये मुहिम चलने लगा। तब बोला चलो पंजाब, पंजाब का एक अमृतसर शहर में जालियावाला बाग जगह पे चलेंगे, प्लानिंग हो गया। और ये बात जेम्स फोर्ड को पता भी लग गया, फिर सोचा ऐसे नहीं होगा भाई, साला कानून भी बना दिए फिर भी ये लोग नहीं बैठ रहा, क्योंकि अंग्रेज के नाक में दम किए हुआ था, तो वो भी तो दम करेगा, इसका दिमाग हिला हुआ था। बिस्की मंगाया, दबा के पिया, सिगरेट फूका, लड़की मंगाया, जेम्स फोर्डवा, एहन एहन कांड किया होगा उस दिन, उस रात में। अब बोला इससे नहीं होगा, ये तो मस्ती में है, कुछ करना होगा। गांधी वहां टेंशन में है, क्योंकि इसको हम बुला के पिला, गांधी तो पिला नहीं सकते हैं, अंग्रेज को चाहिए डेली सबाबा लबाबा, वही लड़की वड़की इधर वाला कांड, बोलना पड़ता है भाई, उसके अंदर घुसेंगे ना। हमारी माँ बहन को लुटता था इज्जत, आजादी यूं ही नहीं मिला है भाई। कभी सोचो ना भाई, हमारे बाप दादा को गांव लाल कर देता होगा, चितकबा लाल कर देता होगा यार, हम लोग 2 लाठी से भाग जाते हैं आंदोलन में, भागते हैं कि नहीं। तो आजादी यूं ही नहीं यार, किसी को गाली मत दिया कीजिए यार, महात्मा गांधी ये कर दिए, इतिहास को जानिए। अपने जगह पे यहाँ पे गांधी सही था यार, इमेजिन करो ना, क्यों सही था, क्योंकि ये भी अगर इनको भी गिरफ्तार कर लिया होता तो क्या हालत होता,
नहीं, गांधी इसलिए अहिंसा का तरीका अपनाते थे। चुप्पा, गांधी जी चुप्पा, चुप्पा मतलब समझ गए ना, चुपचाप। गांधी जी पर तो क्या लांछन बहुत लगाया लोगों ने। महान है गांधी जी। और इन्होंने सब प्लानिंग किया, लेकिन कहीं न कहीं भनक लग गया। कहने का मतलब ये हुआ, अब यहाँ कहानी थोड़ा बता देते हैं फटाफट। तो पंजाब का एक शहर अमृतसर में, यहाँ इन्होंने पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि ये था, इन्होंने प्लानिंग कर लिया था, पहले ही प्लानिंग था कि रॉलेट एक्ट का हम विरोध करेंगे। किस जगह पे? पंजाब के अमृतसर शहर की एक जगह है, वहां पे जाके करेंगे। ये लोग डेट भी फिक्स कर लिया। डेट फिक्स किया 13 अप्रैल। पंजाब में जबरदस्त प्रदर्शन, यानी कि प्रदर्शन तो हो ही रहा था इसके विरोध में। 9 अप्रैल को भी मतलब विरोध हुआ, 9 अप्रैल 1919 को। ये नहीं पूछेगा आपको, आपको पूछता है जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? प्रश्न ये बनता है। ठीक है क्या? 13 अप्रैल। लेकिन घटना यहीं से स्टार्ट हुआ, 9 अप्रैल से। चूंकि विरोध चालू हो गया था, 9 अप्रैल से ही चालू हो गया पंजाब के अमृतसर में। अंग्रेज को तो सब रिपोर्ट मिल ही जाता, अंग्रेज को मिल गया। अब अंग्रेज क्या सोचा, ऐसे नहीं होगा, एक ऐसा लॉ लगा दो। और उस समय तक वॉलेट टैक्स चालू था कि कुछ भी बिना शक के उठा लेंगे। एक और लॉ ला दिया, लॉ मतलब कानून, मार्शल लॉ। ऐसा लॉ लाया जिसमें नियम था कि एक जगह पे एक वक्त में 4 आदमी खड़ा नहीं कर सकते आप। यहाँ तो हजारों हजार खड़ा है। तो कानून लाएगा तब तो सब भागेगा। यानी विरोध प्रदर्शन को तोड़ने के लिए अंग्रेज ने एक लॉ लाया। और लॉ क्या लाया, ये देखिए। अब कहानी देखिए। और आपको पता है 9 अप्रैल चूंकि पंजाब में चालू हो गया, तो 9 अप्रैल को क्या हुआ, जब पंजाब में विरोध चालू हुआ, उसी विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, इनको गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचली किचलू किचलू। सत्यपाल मलिक और किचलू साहब दोनों को विरोध प्रदर्शन के खिलाफ इनको गिरफ्तार किया गया, इनको जेल में डाल दिया गया। और ये किसका विरोध कर रहे थे? 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और विरोध के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। ये महान नेता थे, महान क्रांतिकारी थे, महान कांग्रेस के महान नेता थे। नाम पूछ सकता है, रॉलेट एक्ट का विरोध पंजाब में कौन कर रहे थे? 2 महान नेता, 2 मेन लीडर, किचलू और दूसरा सत्यपाल मलिक। और इनको जब उठा लिया गया, जब गांधी को पता लगा, तो गांधी जी भागे 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 भागे, धोती को उठाते हुए पूरे महात्मा गांधी ने लगे जोश दे बदे। ये बुआ, जो गांधी जी को हम सैल्यूट करते हैं, धोती पहन के कैसे दौड़ते होंगे भाई। बाबा थे बढ़िया, लेकिन यार अरे हम लोग जींस में तो भाग नहीं पाते, धोती में कैसे संभालते होंगे वो। देखिए इसको हंसी में लीजिए साहब। लिए लाठी, निकले लाठी, निकले निकले महात्मा गांधी भागे भागे, क्या किया है, चल गए पंजाब। चल पंजाब। पंजाब जाने की इन्होंने तैयारी की। और ये भी बात अंग्रेजवा को पता लग गया, साला चेम्सफोर्ड को दिया दबा के फिर दारू। किया गांधी गए, उठा उसका, उठा उसको। उससे गांधी बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक हो गई। चेम्सफोर्ड का उठा ना गए, दिमाग टेंशन में हो। तू दारू लागे, दारू देगा, उठा उसको। इसको पता नहीं था कि गांधी इतना खतरनाक होगा। दूसरा नेता होता हम लोग, ऐसा आदमी अंग्रेज होते तो गोली मार देते, झूठ नहीं। गांधी को गोली मार देगा लगा तुमको। लेकिन गलती अंग्रेज से भी हुआ, गांधी को कभी पीटा नहीं, जो बात है भाई। और गांधी हमेशा गांधी, हाँ एक बात है, हमारे बाबा गांधी जो थे, हिंसा कभी नहीं कहे, भाषण में भी कभी हिंसा का सहारा नहीं ली दोस्त। ये भी बात है, अहिंसा। पुजारी नहीं थे, पुजारी बना दिया गया। और ये भी अपना फायदा उठा लिया, इसलिए कभी जेल नहीं गए। चलिए बहुत मजा आ रहा होगा। तो पंजाब याद करवाने के लिए बोल रहे हैं। गांधी को पता लगा कि नहीं भैया, हमारे 2 गो नेता के, पंजाब के मेन लीडर किचलू को, कि किचलू को अब मलिकवा को उठा लिया है। ऐसे ही पंजाब में जैसे ही इन दोनों को उठाया, पंजाब में गुस्सा हो गया। क्योंकि पंजाब का बेटा था, पंजाबी था, क्योंकि पंजाब में और गुस्सा। गांधी जी को और इनको भी गुस्सा आया कि हमारा लीडर है ना भाई, कांग्रेस का लीडर है, बता रहे हैं। तो एक तो पूरा पंजाबी गुस्सा हुआ था, मामला 9 अप्रैल का है। गांधी बोले पंजाब चल, निकल लिए, ट्रेन पकड़े। जैसे ही गांधी जी हरियाणा के पलवल, कोई अगर पंजाब से वीडियो देगा हरियाणा से तो बताइएगा सर कमेंट में। हरियाणा के पलवल रेलवे स्टेशन पे गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। देखिए अंग्रेज कितना तेज था भाई, लेकिन तेज था नहीं। हमारा चंद उचक्का, चंद गद्दार उसको रिपोर्ट देता था, तब ना गांधी के बारे में पता लग गया। गद्दार तो सब में रहा, ये बात जानिए। गांधी जी को उठा लिया, अब ये भी रिपोर्ट फैल गया, बाप रे बाप रे, ये क्या हो गया। इसके बाद गांधी को बॉम्बे जेल भेज दिया, बाबा को।
एक तरफ इसको उठैले है, इसी के सपोर्ट में आ गए थे। दूसरा तरफ पूरा पंजाब गुस्सैले है। ये मामला 9 अप्रैल का है, 9 से 10 अप्रैल होगा। और इधर एक कानून लाता है, लॉ ले आता है इसी बीच में कि भैया विरोध तो नहीं होने देंगे। चूंकि जब दोनों को उठा लिया, गांधी को उठा लिया, दबाव विरोध होगा। तो अंग्रेज बोला शासन को शांत कैसे करे, कि विरोध क्रांतिकारी को कैसे शांत करे। तो इन्हें कानून इसलिए इसलिए कानून लाया, ऐसा कानून लाया जिसमें नियम था एक जगह पे 4 आदमी रह ही नहीं सकते हैं। जब ये कानून पता हो लोगों को तब ना, कि एक दिन पहले कानून लाया। जब एक दिन पहले कानून लाया, यहाँ देखिए मामला क्या हुआ। कहाँ गया वो? हाँ, यहाँ देखिए सर, अंग्रेज क्या किया, अंग्रेजों को जैसे ही पता लगा तो इन्होंने क्या किया, 12 अप्रैल, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 12, 12 तारीख को क्या हुआ, 12 अप्रैल को पूरे अमृतसर में, चूंकि घटना पंजाब का अमृतसर शहर का है, तो अमृतसर शहर में मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून लागू हो गया। और 13 तारीख को, 12 के बाद 13 को ये प्लानिंग था कि पंजाब में 13 तारीख को महा बैठक होगा, पंजाब में बैठक होगा। 13 अप्रैल को अहिंसक, गांधी जी कह दिए थे, प्लानिंग पहले ही से था। वो अलग बात है, पंजाब के जो महान लीडर थे कांग्रेस के, किचलू और मलिक को उठा लिया। लेकिन 13 अप्रैल वाला बात लीक हो गया, अंग्रेजों को पता चल गया, लीक हो गया कि 13 को होने वाला अमृतसर में। उससे पहले एक दिन पहले रात में, 12 तारीख के रात में मार्शल लॉ ला दिया, सैन्य कानून। यानी अब सैनिक का बल चलेगा, सैनिक जो चाहे कर सकता है। अब वो भी मार्शल लॉ का मतलब हुआ एक जगह पे 4 आदमी रहेगा। लेकिन प्लानिंग था सभा करने का, ये लोग प्लानिंग तो किया हुआ था, क्योंकि 13 तारीख को बैसाखी का पर्व भी मनाना था, पंजाबियों का महान पर्व। 13 अप्रैल को अहिंसक, हिंसा नहीं, तरीके से अमृतसर के जलियांवाला बाग यानी मैदान, उस मैदान का नाम, इस मैदान में एकत्रित, हम लोग सभी लोग एकत्रित होंगे और गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। किसके गिरफ्तारी का? यही किचलू को, सत्यपाल मलिक को जो उठाया है, इसके विरोध में ये लोग प्लानिंग किया कि 13 अप्रैल को, और इसी के विरोध के लिए ना गांधी जी आ गए थे ट्रेन से। क्यों उठाया इसको? इसी के विरोध में 13 अप्रैल को जो होने वाला प्लानिंग था कि विरोध करेंगे अंग्रेज का। लेकिन अंग्रेजवा बहुत तेज था, एक दिन पहले बिना कहे किसी को रास्ते में कानून ला दिया कि कल के डेट में कुछ भी अगर कोर्ट मार्शल होगा इस अधिकारी का, तो बोलेगा सर कानून तो था, इसीलिए हमने वहां पे मैंने सभी पे गोली चला दिया। अब मामला सुनिए ना, अब 12 से 13 सब लोग जमा हो गया कुछ, और लोगों को पता था नहीं कि मार्शल लॉ लागू हो गया। अगर मार्शल लॉ लागू कर दिया तो गांधी जी सबको मना कर देते हैं, 13 को मत पहुंचो, गलत है। जैसे नियम है, 15 अगस्त आने वाला है, तो देखिएगा 15 अगस्त से 2 दिन पहले पूरे हिंदुस्तान में कुछ नियम है वो लग जाता है, आप विरोध आंदोलन नहीं कर सकते, ये नियम है, नियम है ऐसा। तो वही नियम लागू कर दिया, और जैसे ही नियम लागू किया, लोगों को पता था नहीं, सब लोग क्या हुआ, सब लोग क्या हुआ, मान लीजिए ये फील्ड है, ये पूरा फील्ड है, ये गेट है, सब लोग यहाँ से गया, सब भरा हुआ खचाखच हजारों हजार की संख्या में एकत्रित हो गया था कि विरोध करेंगे अंग्रेजों का, कि आपने क्यों गिरफ्तारी किया, गलत किया, विरोध करेंगे अहिंसक तरीके से। लेकिन अंग्रेज क्या किया, इसका गेट लगा दिया, गेट बंद कर दिया। अंग्रेज तो बहाना बना लिया था कि हम कानून तो पास कर ले, आप लोग क्यों इकट्ठा हुए, क्यों इकट्ठा हुए, आपको पता नहीं था। अंग्रेज बिना पूछे हुए, क्योंकि अंग्रेज के पास तो अपना नियम बना लिया था, कल कुछ होगा तो हम अंग्रेज लंदन में जाके कोर्ट में केस लगेंगे। इसके बाद क्या हुआ, उस समय का गवर्नर यानी सैन्य कमांडर, ये भी एक पद था, इसका बाप था गवर्नर, गवर्नर, और इसका बाप था वायसराय, वायसराय को सब पता था लेकिन उसमें नहीं आया। गवर्नर उस समय का हुआ करता माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। और इसने क्या कहा, इस गवर्नर ने उस समय के सैन्य कमांडर जिसका नाम था रेनिगल्ड ओ डायर, यानी गवर्नर ने ओ डायर को कहा, यानी कि माइकल ओ डायर ने इसको आदेश दिया, रेनिगल्ड ओ डायर को, ए चला गोली अब। सब सैनिक इस पे चढ़ गया, सब सैनिक, यानी फील्ड है, मानिए फील्ड है, फील्ड के क्या होता है हो, जैसे कि गांधी मैदान में फील्ड के ऊपर में सब चढ़ गया ऊंचाई पे, और सब नीचे आदमी है, और सब गोली मारने लगा। इसके बाद क्या हुआ, सब ने गोली चलाया, सब लोग मारे गए इसमें, बहुत नरसंहार। अब इतना लोग भगा हुआ है, भागेगा किधर, इधर गेट बंद कर दिया, इधर दीवार है, और दीवार छप भी नहीं सकता, इसके ऊपर में सब अधिकारी लोग है बंदूक लेके। मान लीजिए साहब, सोचिए, मेरा तो देह हिल गया साहब, देह हिल गया अभी, सोचिए ना। और यहाँ से कोई भाग भी नहीं सकता है, इधर से अंधाधुंध गोली चल रहा है, बाप रे बाप, सब हाहाकार।
इसीलिए सब मारे जा गए। इसमें लगभग 379 लोग मारे गए। इतना ही नहीं, 1200 से ऊपर लोग घायल हुए। तो क्या इसको हम नरसंहार नहीं कहेंगे, कहेंगे ये वर्ड? गांधी जी ने कहा नर मतलब ये मानवों का संहार किया गया है, इसीलिए इसको कहा गया जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग मैदान था, जगह था, उसमें हुआ। इसी जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कितने लोग मारे गए? तो लगभग 379, 1200 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन इसमें एक बच्चा बच गया जिसका नाम था उधम सिंह। उस समय वो 4-5 साल का था। माँ मर गई, माँ को गोली मार दिया। वो बच्चा के दिमाग में हिल गया, या समझता होगा या कहीं से पता लगाया कि हमारी माँ का मौत ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। इनको पता लगा, ये जवान हुआ। जवान होने के बाद 1940 ईस्वी में जाके, 1940 में आजादी से 7 साल पहले जाके लंदन गया। क्योंकि ये सब अंग्रेज था, अब सब रिटायर्ड हो गया। 1940 में सब अपने अपने लंदन में था। जिस समय मारा उसमें बच्चा होगा उधम सिंह। उधम सिंह जब 25 साल का लौंडा हो गया, 20-22 साल का, ये लंदन गया। लंदन जाकर माइकल ओडायर इसको मारा। इसको नहीं मारा, क्योंकि आदेश तो इसने दिया, ये तो भैया सैन्य कमांडर है, नौकरी करता होगा। गवर्नर को मारा। इसके अब गोली तो यहां मारा होगा, हम लोग तो इसके चुत्तक में गोली मारते। क्या बोले, टांग को फैला के 1.5 डंटा, 1.5 डंटा, और गिन के कम से कम 34 गोली, गिन के 34, 33 ने 34 गोली मारते, 35 ने। एक चुत्तक में 17 गोली, एक चुत्तक में 17, 34 गोली मारते पहले चुतकबा पे। कहते जाओ महारानी से मिलो, सर हमारे चुतकबा में गोली मार दिया सर। अरे थे नहीं, शायद क्या पता हम ही होंगे उधम सिंह, हम ही होंगे उधम सिंह, हो सकता है। कोई दो राय नहीं है। आजादी यूं ही नहीं मिला होगा साहब। सोचिए यार कैसे मरा होगा, सब चिल्लाता होगा। यही था माइकल ओडायर, जिसको उधम सिंह मारा। उधम सिंह को कोई दुश्मनी नहीं था। उधम सिंह अपनी माँ के लिए इसको नहीं मारा। नरसंहार जो किया, सबका बदला इसने लिया है। और ये इसको शहीद की दर्जा हम देते हैं। और शहीद उधम सिंह कहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे, इनका भी नाम है। तो ये घटनाएं घटी। तो उधम सिंह ने कब मार दिया? 1940 में, याद रखिएगा। किसको मारा? गवर्नर को, माइकल ओ डायर। ओ डायर दोनों था, रेनी गल्ड मत मारिएगा। माइकल माइकल ओ डायर को 1940 में उधम सिंह ने मार दिया। इसके बाद और जो घटना हुआ इसमें, ये जो घटना किया, लगभग 150 सैनिक मिलकर गोली चलाया था। सोचिए, अंधाधुन गोली चलाया, अंधाधुन। आहा, भगवान माफ करे, उन सभी आत्माओं को शांति दे। आज हम 2025 में ये वीडियो बना रहे हैं, और ये घटना कब का है? 1919 का घटना है। आज से 100+ साल हो जाता है। बताइए, उन आत्माओं को मेरा प्रणाम है, नमन है, नमन है। और उधम सिंह को तो और है। यहाँ गांधी जी बाद में, गांधी जी यहाँ बाद में, पहले उधम सिंह को हम यहाँ देंगे भैया। इन्होंने बदला लिया। शाबाश, चलिए, अच्छे तरीके से लिया, अच्छे से लिया। अब एक टॉपिक आता है, ये भी हम पढ़ाई देते, मूड बना हुआ है। जब इतना कुछ हो गया, गांधी बाबा जेल से छूट गए, गांधी जी फिर लगे। गांधी जी तो भाई वकालत किए हुए थे। इन्होंने बोला गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। गांधी जी केस लड़ने चले गए, लंदन, लंदन चले गए। इसके बाद क्या हुआ? हंटर कमीशन, हंटर हंटर नाम था, हंटर कमीशन बनाया गया। क्यों? तो ये जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल को, इसका जांच करवाया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई भारतीय तो चाहेगा जांच हो, अंग्रेज क्यों चाहेगा जांच हो? लेकिन भारतीय लोग, क्रांतिकारी लोग जांच करवाने के लिए लग गए, आंदोलन करने लगे। इतना ही नहीं, इसके बाद हंटर कमीशन बनाया गया 1919 में। इसमें 8 सदस्यीय कमेटी गठित किया गया। हंटर कमीशन में आपसे पूछेगा कितने लोग शामिल थे, तो 8। कितने शामिल थे? 8। कितने शामिल थे? 8। और इसमें भी कहानी सुनिए ना, अब मजा आएगा। 5 अंग्रेजे था, देखिए कितना पक्षपात। अब मात्र 3 को भारतीय। अंग्रेज क्या बोला, ठीक हम जांच करवाते हैं कि माइकल ओ डायर ने गलत किया, गोली चलवाया था, ऐसा नरसंहार नहीं करना चाहिए था। और पूरे भारत के क्रांतिकारियों का दबाव था अंग्रेजों पे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप एक कमीशन बनाइए, एक जांच कीजिए, आप ऐसा क्यों किया वो? तो अंग्रेजों ने इसके बाद हंटर कमीशन उसी साल 1919 में बनाया। और इसमें भी क्या, अंग्रेज इतना तेज थे कि 5 गो अंग्रेज को रखा जज के रूप में, और 3 गो भारतीयों को रखा कि जांच होगा। जैसे अभी जो राम मंदिर बना था,
तो उसमें कितना मामला चला था, 20 साल 25 साल चला। इसके बाद जो उसका फैसला आया तो 3 जज बैठा, एक 2 मुस्लिम का 2 हिंदू का, तो होता है ना पक्षपात नहीं, लेकिन अंग्रेज तो यही पक्षपात कर दिए, 5 अंग्रेज 8 गो में 5 गो ये, सुन गए 3 गो भारतीय। भारतीय में कौन कौन गए थे? चिमन लाल सिलवार, पढ़े लिखे विद्वान सब, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत लाल, ये तीनों भारतीय थे। अब बताइए अंग्रेज कभी चाहेगा कि अपने अधिकारी को मार दे? जब पांचों को अंग्रेज फैसला देने वाला, तीनों को भारतीय, तो नाम से ही लगता है कि अब पक्षपात पक्षपात हुआ है। इसका कोई सुनेगा क्या जी? कोई दिक्कत है क्या? आवाज आ रहा है? तो मामला देखिए क्या हुआ। अब कहानी खत्म है, मात्र लास्ट पे जाइए। इसके बाद क्या हुआ, ये सब मिलके, ये आठों मिलके एक रिपोर्ट सौंपा। रिपोर्ट में क्या हुआ, आठों मिलके एक रिपोर्ट सौंपा हंटर कमीशन में। रिपोर्ट क्या था, जब जांच पाया, देखिए अंग्रेज अपने अधिकारी का ही सपोर्ट कर रहा है, देखिए ना क्या। तो अंग्रेज ने क्या बोला, जांच करने के बाद अंग्रेज ने बयान जारी किया कि माइकल ओ डायर ने जरूरत से, सुनोगे, माइकल ओ डायर ने जरूरत से थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग किया है, इसीलिए सजा के तौर पे उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। आयो, 1000-2000 आदमी को मरवा दिया। और अंग्रेज ये जो हंटर कमीशन बना 1919, ये रिपोर्ट सौंप रहा है सब मामला का जांच पड़ताल करके कि नहीं, माइकल ओ डायर जो गवर्नर था जिसने गोली चलवाया, इसके बारे में रिपोर्ट दे रहा है। अंग्रेज अपने अधिकारी को बचाने के, नहीं डायर ने कोई गलती नहीं किया है, इनको नहीं करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा बल का उपयोग कर लिया, बताइए, थोड़ा ज्यादा, और इसीलिए इसको हम नौकरी से निकाल रहे हैं। बताइए ये सजा है क्या? अब वही भारतीय कुछ करता है? खुदीराम बोस प्रयास किए बम से मार देंगे तो उनको फांसी दे दिए। उस समय वो मरा भी नहीं कि खुदीराम बोस को फांसी। बताइए, आई बेचारा इतना का कत्ल कर दिया। खुदीराम बोस 1960 वाला मामला पढ़े ना भैया, मुजफ्फरपुर बम कांड। खुदीराम बोस जो बम चलाया था, बम फेंका, वो अधिकारी तो जज मरा भी नहीं, बच गया, फिर भी खुदीराम बोस को फांसी दे दिया। लेकिन यहाँ ये अधिकारी साला चूतिया, माइकल ओडायर, इसने 2000 प्लस हमारे आदमियों को मार दिया और उसको बस नौकरी से बर्खास्त। सीधा मतलब है अंग्रेज ने इसको बचाया और बर्खास्त करके इसको इंग्लैंड भेज दिया अपने देश। निकलो 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 तो मार देगा। इसीलिए माइकल और डायर को मां बहन करने के लिए उद्धम सिंह, हमारे शहीद उद्धम सिंह ने, मां बहन करते हुए उद्धम सिंह ने माइकल और डायर को मार दिया। अब बिल्कुल सही किया। आजादी की लड़ाई यूं ही नहीं लग जाती। इसीलिए एक बार बोलिए भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। ये होता है जोश। और इसीलिए इतिहास को इतिहास ही समझिए, अतीत की घटित घटनाओं को सीखते हुए दोबारा आपसे गलती नहीं हो और आपका अतीत आपके बेटा के लिए भविष्य साबित हो। तो नौकरी आज लो और बेटा इससे मोटिवेट होगा कि मेरा बाप भी नौकरी लिया था, बीपीएससी में लिया था। ये है मोटिवेशन। उठ, अगर लेट के देख रहा है, उठ बैठ और खड़ा हो, पढ़। समझ गया? ये कहानी थी। तो इसके बाद हंटर कमीशन के रिपोर्ट पे गांधी ने कह दिया, जो हंटर कमीशन 1919 में आया, जब इतना मामला को आप भी समझ गए गलत किया अंग्रेज, अपने अधिकारी माइकल ओडायर को बर्खास्त करके इंग्लैंड भेज दिया, यानी बचा लिया। तो गांधी ने गुस्सा में कहा, गांधी ने कहा, इसी हंटर कमीशन के आधार पे कहा कि यह पन्ने दर पन्ने सरकारी लीला पोती है, लिपा पोती है, यानी कुछ नहीं है। ये लोग ऐसी रिपोर्ट बनाया हम भारतीयों को खुश करने के लिए कि देखो मैंने सजा दे दिया है, लेकिन पता नहीं कि भारतीय सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो चुके थे। ठीक है, इतना ही नहीं, इसी से गुस्साए हुए जालियांवाला बाग नरसंहार के घटना घटित होने के बाद हंटर कमीशन में भी पक्षपात किया गया। इसके बाद हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी क्या कहा, उन्होंने, उनको उपाधि मिला था, अंग्रेज ने उनको उपाधि दिया था नाइटहुड। नाइटहुड बहुत बड़ा, जैसे आज भारत रत्न होता है ना, तो अंग्रेज के अधिकारी देते थे नाइटहुड की उपाधि, उसको भी उन्होंने वापस कर दिया। एक उस जमाने में शंकर नायर थे, जो उस समय वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए गुस्सा में। भाई उस जमाने में सोचिए कितना पढ़े लिखे होंगे। शंकर नायक अधिकारी थे, वायसराय के अधिकारी थे, उन्होंने गुस्सा में इस्तीफा दे दिया कि आप गलत किए हैं। इतना ही नहीं, ये बहुत महान नेता सीएफ एंड्रयू, ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे सीएफ एंड्रयू, इन्होंने कहा हंटर कमीशन के बाद इन्होंने कहा नहीं, ये जानबूझकर की गई हत्या थी। ये जो ये जो जालियांवाला बाग नरसंहार जो था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नहीं, ये जानबूझकर किया गया हत्या था।
ये किसने कहा? सीएफ एंड्रयूज ने कहा। सीएफ एंड्रयूज ने क्या कहा कि जालियांवाला बाग जो नरसंहार था, ये जानबूझकर की गई हत्या। ये कथन किसका है? तो सीएफ एंड्रयूज। शंकर नायर इस्तीफा दिया किस घटना के बाद? जालियांवाला बाग नरसंहार। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि कब वापस कर दिया? तो जालियांवाला नरसंहार घटना के बाद। ये सब ऐसे प्रश्न घुमा के पूछेगा। गांधी ने क्या कह दिया था? ये सब याद रख लीजिएगा, सब पीडीएफ में है। इसके बाद इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट पॉइंट में 13 मार्च याद रखिएगा। ए जालियांवाला बाग कांड कब हुआ? कब हुआ ये? 13 अप्रैल 1919 में। और यही 13 तारीख को दिन याद रखे, मार्च नहीं, 13 अप्रैल को ही, 13 मार्च को ही उधम सिंह, हमारे शहीद उधम सिंह कहिए इसको, ने ओडायर यानी माइकल ओडायर को गोली मार दी। उसके चुत्तर में गोली मारा होगा शायद, भगवान जाने। भगवान से पूछना होगा हमको, प्रीवियस वीडियो दिखाओ। गोली क्या मारे, उसको काट देना चाहिए। खैर एनीवे, मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि ये वीडियो आपको बेहतरीन लगा होगा। और बेहतरीन के साथ आज का जो टॉपिक था, रॉलेट एक्ट, सब पढ़ा दिए। पूछेगा कब? तो 1919। क्या याद हुआ? दूसरा टॉपिक क्या पढ़ाएं? बोलिए। पंजाब के अमृतसर में एक जगह था, क्या? जालियांवाला बाग बगीचा, ऐसे याद रखिए। नरसंहार हुआ, आदमियों को कत्लेआम कर दिया गया। ये घटना कब घटा बोलो तो बुआ? 13 अप्रैल 1919। सारी घटना को मैंने बताया। इसके बाद ये जो कांड हुआ, इसके खिलाफ जांच किया गया, तो हंटर कमीशन लाया गया। हंटर हंटर कमीशन लाया गया 1919 में ही। ठीक है, तो ये तीनों कहानी को, पटकथा को मैंने पढ़ा दिया। ये क्लास 8वां था। और जो अभी तक होंगे, ये मेरा बड़ाई मत कीजिएगा, याद हो गया होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और एक एक चीज और बता दे, एक चीज और, जिनको लगता है वीडियो लंबा हो गया, जब वीडियो आप देखते हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, सेटिंग जो आता है ना, तो यहाँ पे भी क्या स्पीड आएगा, प्ले स्पीड, प्ले स्पीड। तो आप वहां पे अभी नॉर्मल में देख रहे हैं, स्पीड को वहां पे कर दीजिएगा 1.25। तो वहां पता कैसे बोलेगा? हेलो स्पीड में बोलेगा, स्पीड थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा मेरा, तो जल्दी समझ में भी आएगा और जल्दी भी हो जाएगा। लेकिन हमको सबको लेके चलना है, इसीलिए। और एक चीज अंत में और बता दे, वीडियो एक बार पहले देखिए, ये मेरा तरीका बताते हैं। दूसरा बार वीडियो को देख के नोट्स बना लीजिए, मन है तो। और तीसरा बार बस वीडियो को देखिए, बस 3 बार। यही काम, पहले देखना है, देख के लिखना है, अब फिर तीसरा बार यूं ही देखना है, याद हो जाएगा। और चौथा, अपने अगल बगल विद्यार्थी से जाके वाद विवाद कीजिए, चर्चा कीजिए इस पे। नहीं याद रहेगा जी कहानी के रूप में। अब बाद बाकी नोट्स आपको वहां से मिल जाएगा, प्ले स्टोर से, वहां आप ले लीजिएगा। मेरा हैंड रिटन नोट्स, मेरा प्रयास, मेरा अभ्यास, ये सब आपके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज का एक टॉपिक, एक वीडियो आपके बच्चों के लिए देंगे, भाषण 15 अगस्त 1947, जो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाएगा आगामी, एक देंगे, मजा आएगा। और अंत में एक चीज और भूल गए, अब जो अगला सीरीज होगा गांधी युग, ये स्टार्ट होगा। 9वां वीडियो याद रखिएगा। गांधी युग की शुरुआत कब हुई जी? 1900। इतिहास का बहुत है, लेकिन एग्जाम में आप ये मांगिएगा, 1919 से लेके 1947 तक के कालखंड को ही कहा गया गांधी युग। उसकी सब कुछ बताएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक क्लास 9 से स्टार्ट होगा, बेहतरीन होगा। लेकिन एक चीज और बता दे, जितना वीडियो बताए हैं वो सारा वीडियो प्लेलिस्ट में देख के आइए, तो आपको फायदा होगा। मजा लीजिए, और वीडियो को शेयर इसलिए कीजिए जिससे मेरा प्रयास सफल हो जाए। खुश रहिए, कमेंट करते रहिएगा, हतोत्साहित बिल्कुल मत होना। मेरा मुंह देख के कभी कभी हंस देना, हंसते हुए पढ़ना। जय हिंद, जय भारत।